मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री अनिल कुमार द्वारा विकास कार्यों पर समीक्षा की गई। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना गया। इस दौरान उनके द्वारा स्वच्छता पर संदेश दिया गया। मौजूदा जनसमूह को स्वच्छता पर शपथ दिलाई गई। मंगलवार को मनोहरपुर के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री द्वारा सबसे पहले गांव पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनका हाल जाना और उन्होंने बिंदुवार ग्रामीणों से बात की। इस दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा अपनी मौजूदगी को दर्शाया गया। कहा गया कि आज कैबिनेट मंत्री हमारे बीच मौजूद है, जनता से रूबरू हो रहे हैं। हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है। हम सीधे सीधे जनता से संवाद करते हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। जनता की समस्याओं का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता है। हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक लाभार्थी को निस्वार्थ सरकार की योजना का लाभ दिलाया जाए, जिसको लेकर प्रशासनिक टीम अपना काम कर रही है। प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की आज समीक्षा की जा रही है और खुशी भी है, क्योंकि धरातल पर कामों को किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद रहे एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा कहा गया कि हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, जो मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं, बहुत नेक दिल वाले इंसान हैं। सीधे जनता से संवाद करते हैं, जनता की शिकायतों को सुनकर उनका समाधान भी करते हैं। जिस तरह से जनता सीधे सीधे संवाद हो रहा है वही एक अच्छी बात है, क्योंकि सरकार की योजना सीधे लाभार्थी को मिले, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां भी सौंप दी गई। वहीं अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जनता के हितों को लेकर काम किया जा रहा है। कोई थूकता हुआ नहीं मिलेगा। प्लेटफार्म पर आपको नमकीन खाई और उसका रैपर प्लेटफार्म पर पहले फेंक देते थे, अब आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई ये गलती कर भी रहा है तो कमल गुलाटी जैसा समझदार आदमी उस रैपर को उठाएगा और डस्टबिन में डालेगा। अब गांव में स्वच्छता तो स्वाभाविक रूप से रहती है। अब तो पक्के मकान हो गए, कच्चे मकान थे हैं तो गोबर से ही उनको लीपा जाता था, चौका लगता था, रसोई गोबर से ही होती थी ना। लेकिन ये पशुधन का सम्मान का भी विषय उसमें है। तो बस इस अवसर पर यही निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रधान जी सारे गांव में कहीं भी गंदगी दिखाई न पड़े। हर गांव में स्वच्छता कर्मी लगा हुआ है। स्वच्छता कर्मी से काम लेना ये ग्रामवासियों का काम है और ग्राम प्रधान जी का। कड़ाई से काम मत लीजिए, दबाव से काम मत लीजिए, स्वभाव से काम लीजिए। आदमी जो सही रिजल्ट देता है वो दबाव के द्वारा किए गए काम से नहीं देता है, स्वभाव से वो करने का आदी बने। 35,000 मिलती है ना तनख्वाह उनको, सीडीओ साहब 35,000 मिलती है ना, हैं अब 39 हो गया, 45 हो गया है, तो 10 और इंक्रीज हो गया, 40,000 है। चलो एवरेज निकल गया सर, 40,000 हो गया तो 40,000 भी बहुत है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा भी कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कहा गया कि जो भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता को दिलाया जाए। मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं खुद ये बात कहती हूँ कि ये स्वच्छता ही है और हमारी संस्कृति में रची बसी ये स्वच्छता की जो रीत है कि अपने घर के आगे झाड़ू लगा के शाम को दिया ज़रूर जलाना होता है। ये जो हमारी संस्कृति है कि पहले हम अपने घर में चौक चौबारे को लीपते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद घर में दिया जलता है, उसके बाद ही घर में कोई खाद्य पदार्थ बनता है, उसके बाद ही चौका करते हैं। ये जो पद्धति है हमारी संस्कृति की, ये स्वच्छता की पद्धति है। इस पद्धति का अनुपालन करके ही हमने कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों ने बहुत, पूरे विश्व की नज़र थी इस देश पे कि भारत में तो कोरोना की महामारी का क्या होगा, लेकिन ये हमारी केवल एक हाथ धोने की जो परंपरा है ना कि किसी भी चीज़ को छूने से पहले घर में जब घुसते हैं तो पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद घर में किसी काम को करते हैं। ये जो एक छोटी सी परंपरा है स्वच्छता की, इसी ने हमारी सैकड़ों करोड़ों जानें बचाई हैं। स्वच्छता का कोई विकल्प नहीं है और अगर हम स्वच्छता रखते हैं तो एज अ डॉक्टर मैं आपसे इस बात को कहती हूँ कि जो व्यक्ति अपने शरीर में स्वच्छता रखता है उसके शरीर। प्रोग्राम के आखिर में स्वच्छता पर शपथ दिलाई गई। कहा गया कि आज सबसे बड़ी खुशी का दिन यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेकर जनता के बीच वही संदेश दिया जा रहा है जिन संदेशों के द्वारा जनता लाभान्वित हो रही है। खुशी का मौका है। हम चाहते हैं कि सिस्टम ईमानदारी से काम करे। वो भी 2 अक्टूबर को ही की थी।
क्योंकि इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की। उसी बात को लेकर, उसी सोच को लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम बढ़ाने का काम किया। ये सही कहा, बहुत लोगों ने आलोचनाएं की, विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं, काम है उनका आलोचना करना। विपक्ष की स्थिति आज की तारीख में ऐसे है, सरकार कहीं सही काम करे उसकी भी आलोचना करते हैं, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन उस पर हमें नहीं जाना, हमें जिम्मेदारी है देश के चलाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी पर उनका जन्म दिवस भी है आज। ये दो बात बहुत अच्छी है कि उनका जन्म दिवस भी है। उनके जन्म दिवस की बधाई भी हम सब लोग जो है इस मंच के माध्यम से उनको देते हैं कि लगातार वो जिस प्रकार इस देश की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार लगातार करते रहे। उनका लंबे जीवन की, लंबे आयु की हम लोग यहाँ कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से, स्वस्थ रहें। और जिस प्रकार उनकी दृष्टि है इस देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, दलित, वंचित, पिछड़े, तमाम हर वर्ग के लिए लगातार वो सोचने का काम करते हैं, उसको हमें बल देना चाहिए। यहाँ से हमको उनकी मदद करनी आज चाहिए। स्वच्छता दिवस का एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है। और दूसरा एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी आज है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं, उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं। और स्वच्छता ही हमारा उद्देश्य है, उसी कार्यक्रम के लेकर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे आने का यहाँ मौका मिला है और इस मनोहरपुर गांव में आज स्वच्छता के जो कार्यक्रम थे वो भी हम लोगों द्वारा किए गए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि स्वच्छता से बड़ा जीवन में कोई कार्यक्रम नहीं होता। हर आदमी को अगर अपना देश स्वच्छ बनाना है तो उनको सबसे पहले अपने घर, परिवार, मोहल्ले, गांव से स्वच्छता का अभियान की शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं यही उनसे सब लोगों से अनुरोध करता हूं। ये सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इसकी की थी। उसके बाद बहुत लोगों की सरकारें रही, लेकिन किसी ने उस नारे की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया। देश में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो प्रथम बार उन्होंने 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो बापू के जो सपने थे कि ये देश स्वच्छ हो, साफ रहे, संपन्न रहे, विकसित बने, उस तरफ प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाने का काम किया। और इस कार्यक्रम की घोषणा भी उन्होंने 2014 में उसी दिन की कि हम इस देश को स्वच्छ बना के रहेंगे, संकल्प लेते हैं, इस देश को विकसित बना के रहेंगे। इस देश में रहने वाले तमाम किसान, युवा, भाई, नौजवान, तमाम हर वर्ग को हर तरह से उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से, हर तरह से उनको भागीदारी देने का काम करें। ये संकल्प जो है प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हम पूरी तरह से उनकी साथ है। जो उनका मकसद है, जो उनका टारगेट है, उसको पूरा करने में हमारी सहभागिता है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा, उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र सिंह वेरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, अनिल चौधरी, मुरादाबाद खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान प्रेम सिंह सैनी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।